सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक एंटीनेटल केयर के बारे में। देखेंगे क्या होता है, इसके डेफिनेशंस, इसके ऑब्जेक्टिव, कैसे एएनसी जो विजिट्स होती हैं उसको शेड्यूल करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स इन एएनसी, ठीक है। सबसे पहले एएनसी क्या होता है, सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि एएनसी दैट इज़ आपका एंटीनेटल केयर रेफर्स टू द सिस्टमैटिक मेडिकल सुपरविजन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम कॉन्सेप्शन, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू चाइल्ड बर्थ टू इंश्योर मैटरनल एंड फीटल वेलबींग, ठीक है। तो क्या ऐसे मेजर्स होते हैं, क्या ऐसे सुपरविजन हमें करने पड़ते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर जब से उन्होंने कंसीव किया है, कहाँ तक, आपके चाइल्ड बर्थ तक, ताकि जो बेबी हैं एंड मदर हैं वो दोनों सेफ हों, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो ऑब्जेक्टिव आर इंश्योर द हेल्थ ऑफ मदर एंड फीटस, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड सप्लीमेंटेशन दैट इज़ आपका आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड जो मदर को रिक्वायर्ड है, एंड एजुकेट ऑन सेफ डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यू बॉर्न केयर। ऑल्सो रिड्यूस मैटरनल एंड पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो ये क्या हो गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए कि ऐसे हमें चाहिए, ये कंडीशंस हमें चाहिए, इसलिए हम इसको एंटीनेटल केयर कर रहे हैं। एंड अगर इसका शेड्यूल की बात करें कि अकॉर्डिंग टू WHO कैसे कैसे आपको विजिट शेड्यूल करना चाहिए, तो टोटली आपको 4 विजिट्स करनी है मिनिमम, ठीक है। सो जो फर्स्ट विजिट है इट इज़ बिफोर 12 वीक्स, आइडियली एज अर्ली एज पॉसिबल आपको करनी चाहिए। जो सेकंड विजिट है इट इज़ डन अराउंड 14 to 28 वीक्स, दैट इज़ एवरी 4 वीक्स में, है ना। थर्ड विजिट 28 से 36 वीक्स तक, दैट इज़ एवरी 2 वीक्स में। एंड आपका जो फोर्थ विजिट है इट इज़ डन 36 वीक्स टू जब तक टर्म आ जाता है, दैट इज आपका जब तक बेबी डिलीवर होना होता है, एंड इट इज़ एवरी वीक आपको जाना चाहिए, ठीक है। एंड मिनिमम 4 विजिट्स एज पर WHO, बट रिकमेंडेड कितना है कि आप 8 विजिट्स करें, मतलब जितना आप बेटर उसका इंस्पेक्शन करेंगे, सुपरविजन करेंगे, उतना बोथ मदर एंड बेबी के लिए सेफ होगा, है ना। तो बात करें कंपोनेंट्स की ऑफ द एएनसी, तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। सबसे पहला है आपका हिस्ट्री टेकिंग, तो जो कि आपकी ऑप्स की हिस्ट्री है, दैट इज़ आपकी ग्रेविडा कितना है, पेरिडी कितनी है, प्रीवियस कोई प्रेगनेंसी का आउटकम क्या है, ठीक है, ही इज़ वायबल और नॉट। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसी है, दैट इज़ द लास्ट मेंस्ट्रुअल आपका पीरियड कब आया था, टू एस्टिमेट द EDD, दैट इज़ आपका एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, है ना। फिर आपका मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है, कोई आपको पास्ट में या अभी प्रेजेंट में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, इसकी कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है आपकी, कोई सर्जरी तो नहीं हो रखी है। फैमिली हिस्ट्री में देखना है कि कोई हेरिडिटरी डिजीज़ तो नहीं है, RH इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद आपका जो लाइफस्टाइल एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो कैसा है, दैट इज़ न्यूट्रिशन, कोई सब्सटेंस का अब्यूज़ या कोई ड्रग अब्यूज़, समथिंग कुछ ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब तो नहीं है। तो ये सब आपके किस में आएंगे, आपके हिस्ट्री टेकिंग में आएंगे। उसके बाद हिस्ट्री लेने के बाद क्या करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें आपको पहले वाइटल साइंस चेक करने हैं, दैट इज़ आपका BP हो गया, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, है ना। उसके बाद आपका जो वेट एंड BMI है दैट इज़ मॉनिटर्ड फॉर एडिक्वेट फीटल ग्रोथ, ये आपको करना है। एंड आपका जो पेलर एंड एडिमा ये भी चेक करना है, ताकि कोई आपको एनीमिया या प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है मदर में, तो ये सब रूल आउट करने के लिए आपको जनरल एग्जामिनेशन करने हैं। थर्ड है आपका जो ऑप्स की एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, दैट इज़ आपकी फंडल हाइट मेजरमेंट करना है टू एसेस द फीटल ग्रोथ, उतना ही होना चाहिए। कहीं उसमें अगर फंडल हाइट इंक्रीज मिलती है या बहुत ही कम मिलती है तो वो इंडिकेट किसको कर सकता है, आपके पॉलीहाइड्रोएमनियोस या ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, जिसमें हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। उसके बाद या तो एब्डोमिनल पैल्पेशन आपको करके देखना है, जो हमने देखा भी था आपका लियोपोल्ड्स मैन्यूवर, हमने बना रखी इसके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड, बहुत ईजी एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रखा है हमने, ठीक है, तो आप उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। सो इट इज़ डन टू डिटरमाइन द फीटल पोजिशन, लाई एंड प्रेजेंटेशन। देन आपका फीटल हार्ट रेट चेक करना है आपको रेगुलरली, ठीक है, ताकि जो नॉर्मल रेंज है कितना है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। एंड पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इफ़ इंडिकेटेड इन केस ऑफ सर्वाइकल स्टेटस, रूलिंग आउट प्री टर्म लेबर, है ना। तो ये आपके ऑप्स की हिस्ट्री एग्जामिनेशंस हो गई हैं। एंड फाइनली कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे आप। इन्वेस्टिगेशंस में जो रूटीन टेस्ट होते हैं, हीमोग्लोबिन हो गया है, दैट इज़ आपका ब्लड ग्रुपिंग है, RH टाइपिंग के लिए। यूरिन रूटीन आपको चेक करना है ताकि आप क्या क्या चेक कर सकें, प्रोटीन, शुगर या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। दैन ब्लड शुगर आपको चेक करना ही है, क्योंकि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है किसी किसी मदर्स में। एंड टू रूल आउट HIV या एनी हेपेटाइटिस B, साइफिलिस या जो भी ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड में आपको क्या क्या है, सबसे पहला है आपका डेटिंग स्कैन, दैट इज़ अगर 6 to 8 वीक्स में कराते हैं इसके, इट कन्फर्म्स द प्रेगनेंसी एंड गेस्टेशनल एज। सेकेंड स्टैंड आपका
स्कैन होता है, दैट इज़ आपका न्यूक्लियर ट्रांसलेसेंसी टेस्ट, ठीक है। स्कैन दैट इज़ आपका 11 से 13 वीक्स में। सो इट इज़ डन टू स्क्रीन इन क्रोमोसोमल एनॉमलीज, ठीक है, कोई क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना, वो चेक करने के लिए हम ये करते हैं स्कैन। थर्ड स्कैन क्या है आपका, एनॉमली स्कैन, दैट इज इट इज़ डन बाय 18 to 22 वीक्स एंड इट इज़ डन टू डिटेक्ट एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, है ना। एंड फोर्थ है आपका जो ग्रोथ स्कैन है, 28 वीक्स प्लस में करते हैं इसको, टू असेस द फीटल ग्रोथ, ताकि बेबी का जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड एमनियोटिक फ्लूइड कम या ज़्यादा तो नहीं है, तो ये सब चेकआउट करने के लिए हम ये अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। क्लियर। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। नाउ प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो न्यूट्रिशनल एडवाइस आपको देनी है मदर को, इसमें सबसे पहले आपका फॉलिक एसिड, जिसका एडवाइस्ड कितना है 400 माइक्रोग्राम पर डे, एंड ये क्यों दिया जाता है, टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। जो बेबी में जो न्यूरल ट्यूब्स का फॉर्मेशन है, CSF का फॉर्मेशन है, वो प्रॉपरली हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो आयरन का है 100 मिलीग्राम्स पर डे टू प्रिवेंट एनीमिया, क्योंकि मदर को तो ब्लड एक्सेसिव चाहिए, साथ में बेबी को भी ब्लड चाहिए, तो उस कंडीशन में आयरन चाहिए। थर्डली कैल्शियम, एंड इसका डोज कितना है आपका 1000 से 1200 mg पर डे टू प्रिवेंट प्री एक्लेम्शिया एंड प्रमोट बोन हेल्थ। एंड फाइनली आपका जो प्रोटीन कैलोरी इंटेक्स है ये आपको देखना है, ताकि फीटल का डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके, है ना। उसके बाद इंजेक्शन देखना है आपको, दैट इज़ आपका टिटेनस टॉक्साइड, TT का इंजेक्शन। TT जो फर्स्ट लेते हैं आपको एट 16 वीक्स, देन TT2 इट इज़ टेकन 4 वीक्स आफ्टर TT1 और एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर द डिलीवरी, ठीक है। एंड फाइनल का बूस्टर डोज भी लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला। एंड जो थर्ड है दैट इज़ आपका लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या कराने हैं, का अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स टू प्रिवेंट फीटल मेलफॉर्मेशन। एक्सरसाइज एंड योगा इंकरेज करना है आपको, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, प्रिवेंट एक्सेसिव वेट गेन हो, ठीक है, क्योंकि वो भी दिक्कत करेगा, बाद में ओबेसिटी आएगी, डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप हो सकती है। एंड फाइनली एडिक्वेट रेस्ट भी चाहिए मदर को टू प्रिवेंट एनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर। तो बस आज का था वीडियो इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार प्लीज़, है ना। एंड कोई भी डाउट रहा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, एंड कोई भी आपको सजेशंस देनी है या कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, एंड ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।